तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया, एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग जरूर उसको एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स को एक्सेस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को आके एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्द से जल्द हमारा जो फैमिली है वो 10 के सब्सक्राइबर के आंकड़े को क्रॉस कर सके और कहीं ना कहीं बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला आपका है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली सबसे पहला आपका यही क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यानी डिफरेंट टाइप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से डीपली आपको नॉलेज होना चाहिए। विद प्रॉपर एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। क्लियर? तो पहला टॉपिक आपको ये क्लियर करना है। सेकंड आपको क्या करना है, सिस्टम कॉल्स देखने हैं कि सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। इसके बीच का जो अगर इसमें कोई डायग्राम होगा तो डायग्राम को आपको अच्छी तरीके से देखना है। अच्छी तरीके से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत है। देन उसके बाद अगला आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ये तीन ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपके यूनिट नंबर 1 के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनका कवर अप होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले इतने टॉपिक को यूनिट 1 से कम कवर अप करके जाइएगा, क्योंकि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस यूनिट से। ओके, क्लियर हुआ? अगला यूनिट आता है यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर सेकंड में भी मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिया है, और क्योंकि मेरा मेन फंडामेंटल यही है कि आप लोग बेहतर ग्रेड से एग्जामिनेशन में पास हो और आपको बेहतर चीज़ें कम से कम समय में प्रोवाइड की जाती है हमारे चैनल के माध्यम से। ये एक बहुत ही बेहतरीन कह सकते हैं फीचर्स है हमारे चैनल के, जो कि आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला यूनिट नंबर 1 2 के अंदर सॉरी आपको क्या करना है, डिस्क ऑर्गेनाइजेशन देखना है, साथ ही साथ टैप ऑर्गेनाइजेशन देखना है। यानी डिस्क ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टैप ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इसका फिगर किस तरीके से वर्क करता है। फिगर को विथ प्रॉपर नेट एंड क्लीन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। बार बार मैं फिगर पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें फिगर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेहतरीन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो इसका आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है इस पर। सेकंड आपको देख लेना है डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड क्या होता है, किस तरीके से डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड अप्लाई होता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स पे और किस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होता है, किस तरीके से डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वर्क करते हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो वो हमारा क्या था, वो हमारा यूनिट नंबर सेकंड तक का पूरा क्वेश्चन था। आई होप वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में अपने ओपिनियन को भी थोड़ा सा बताइएगा, ताकि मुझे पता लगे किस तरीके के कंटेंट को आप और भी बेहतर पसंद करना चाहेंगे। यूनिट नंबर थर्ड आ गया। यूनिट नंबर थर्ड का सबसे पहला आपको देख लेना है प्रोसेस स्टेट डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, प्रोसेस स्टेट डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट, काफी पॉपुलर क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। ये 7 मार्क्स क्वेश्चन ये पूछता है। तो प्रोसेस ऑफ स्टेट डायग्राम का अच्छी तरीके से एक एक फिगर आपको क्लियर होना चाहिए और एक एक जो स्टेट होते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर, उन स्टेट के बारे में प्रॉपर आपको जानकारी होना चाहिए। क्लियर? तो पहला टॉपिक आपका ये है यूनिट नंबर थर्ड से। सेकंड टॉपिक आपका है डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ जो मेमोरी टेक्निक्स होते हैं जिनकी मदद से मेमोरी को मैनेज किया जाता है, वो सारे टेक्निक्स आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में वो सारी चीजें पूछ दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या था, सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक आपका है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, यानी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क करता है, जो कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम को कैरी करता है। तो ये आपका मेनली 3 टॉपिक है जो कि यूनिट नंबर थर्ड से मैंने लिया है। अब बारी आता है यूनिट नंबर 4 का। तो यूनिट नंबर 4 में सबसे पहला टॉपिक मैंने रखा है रियल एंड द वर्चुअल कॉन्करेंसी, यानी रियल और वर्चुअल कॉन्करेंसी क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इनका बीच का डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से फंडामेंटल्स इसमें आते हैं, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कवर अप होनी चाहिए। अगला आपका आता है म्यूचुअल एक्सक्लूशन क्या होता है। म्यूचुअल एक्सक्लूशन भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है, तो प्रॉपर
एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एग्जांपल एंड फिगर के द्वारा आपको लिखना है। अगला आपका आता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यानी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या उसका फीचर्स होते हैं, उनके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। अगला आपका आता है डेडलॉक प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, यूनिट नंबर 4 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका डेडलॉक। डेडलॉक प्रॉब्लम यानी डेडलॉक पे जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो भी डायग्राम्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। डेडलॉक जो है वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है तो डेडलॉक से आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो ये आपको टॉपिक कवर अप करके जाना है। अब आ आता है यूनिट नंबर 5 की, जो कि हमारा लास्ट यूनिट है। उससे पहले मैं आपको फिर से रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ों को मैंने बताया है, एक्सप्लेन किया है। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपके पास वक्त कम है, लिख नहीं सकते चीज़ों को, तो आप चीज़ों को एक्सेस करके भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आपका यूनिट नंबर 4 के अंदर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतरीन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो यूज है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में होता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और लास्ट आपका है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज लेने की जरूरत है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के हमने बता दिए। ये सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए टू द पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो जरूर एक्सेस कर लीजिएगा, जिसमें कंप्लीट वीडियो सीरीज आपको मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नोट्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्ट टेलीग्राम के माध्यम से मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और भी अनदर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो सीरीज बहुत जल्द आएंगे, आपको बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसी तरीके से अपने सपोर्ट और प्यार को हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।